नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को मैथ की प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, हम जो है वो ये प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और जो मैथ होती है वो किसी स्पेशल कोई आप कह सकते हैं कोई स्पेशल मतलब कोई स्पेशल एग्जाम की नहीं होती है, बल्कि क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन सीधा है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि संख्या 720 के गुणनखंडों 1 और 720 को छोड़कर कितना कह रहा है, एक कितना कह रहा है, 1 और 720 को छोड़कर कुल संख्या गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखिए, सबसे पहले तो हमको लेना होगा आपका 720 का गुणनखंड करना होगा। तो 720 के अगर गुणनखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर होगा आपका हो जाएगा जाकर के 72 और गुने में यहाँ पे अगर देखें तो आपका 10 हो जाएगा। फिर अगर इसको हम देखें तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 और गुने में 8 नमा में 72 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं किसको, 5 और गुने में हम 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी की 8 और प्लस में आपका 3 पर पावर स्क्वायर और फिर इधर लिख सकते हैं आपका ये भी मल्टीप्लाई में ही चलेगा, 5 गुने में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं टोटल की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं मर गया भैया, मर गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पर पावर आप लिख लीजिए, 2 पर पावर 3 और एक यहाँ वाला, तो 3 और एक 4 हो जाएगा। गुने में अगर देखें तो 3 पर पावर 2, तो ये 3 पर पावर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। और फिर आपका 5 पर पावर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 पर पावर 1 हो जाएगा। तो 4 और एक 5 हो जाएगा। और उसके बाद में गुने में 2 है तो इसको 3 लिख लेंगे। और फिर इसमें 1 है तो ये 2 लिख लेंगे, तो 3 दूनी के 6, 6 पचे के 30 हो जाएगा। जिसमें 2 को तो माइनस करने के लिए बोल रहा है तो 2 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कहता है एक ठोस अर्धगोला की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है जिसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, जिससे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 हो जाता है, तो बेलन के तल की त्रिज्या बताइए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आर बराबर, अगर मैं बात करूं कि आर बराबर देखिए 22 दिया हुआ है। ठोस अर्धगोला की त्रिज्या दे रहा है जिसको पिघलाकर एक बर्तन बनाया जाता है, जिसे बेलन बेलन बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ठोस अर्धगोला है तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होती है। तो इसी का आधा आप कर दीजिएगा, 2 करिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा 2/3 और पाई आर क्यूब हो जाएगा। बराबर में आपका हो जाएगा बेलन के, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। बेलन का आयतन ही तो बोल रहा। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 यहाँ से 3 हो जाएगा और गुने में आपका वाइस का तो आपका क्यूब हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि यहाँ बचेगा आपका आर स्क्वायर एच बचेगा, कितना बचेगा, आर स्क्वायर एच बचेगा। अच्छा, फिर जिससे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है आपका, अगर मैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ तो होती है पाई 2 पाई आर एच होती है, यही तो होती है।
और फिर आपका होती है बेलन के वक्र पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस में h होती है, इतना होती है। तो आपका 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। आर एच बराबर में आपका बच जाएगा जाकर के आर प्लस में एच बचेगा, और इसके बराबर दिया हुआ था 2 दिया हुआ। 2 पाई r बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r 2 पाई स्क्वायर इस तो होता है उसका आयतन होता है। तो आपका हो जाएगा जाकर के बेलन के अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका सबसे पहले तो ये यहाँ तक तो हो ही गया था ना, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो 2 पाई r h यहाँ से है 2 पाई r h और 2 पाई r इंटू आर प्लस एच यहाँ पे होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा जाकर के 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 2 पाई r इंटू आर प्लस में एच होगा। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ तो फिर आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ पर आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई r तो खत्म हो जाएगा 2 पाई r, तो इधर बचेगा आपका h बराबर में इधर बचेगा आपका r प्लस में h बचेगा। तो r प्लस में h बचेगा तो इसका अनुपात दिया हुआ था कितना? आपका ये दिया हुआ था आपका 2 अनुपात में आपका दिया हुआ था 5 दिया हुआ था। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा जाकर के 5h बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 2r प्लस में आपका 2h हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये 5 इसमें से घटेगा, इधर आगे घटेगा तो आपका बचेगा कितना बचेगा? तो ये आपका जाकर के यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका बचेगा जाकर के 3h हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 2r हो जाएगा। यानी कि h बराबर में आपका r, h बराबर आपका हो जाएगा 2 और r बराबर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। h बराबर 2 हो जाएगा, h बराबर 2 और r बराबर 3 हो जाएगा। आप देखिए इसको जो इसी का मान में यहाँ पे डाल दीजिए आप, इसको मान लीजिए 2r मान लीजिए और इसको मान लीजिए 3r मान लीजिए। आप इसी का मान आप धर लीजिए, इसमें धर लीजिए तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/3 और गुने में 22 का क्यू बराबर में आपका r बराबर कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, यानी कि 3r, यानी कि 3r। r का क्या हो जाएगा जी, आप कहेंगे r का स्क्वायर और गुने में h, तो h का मान आपका हो जाएगा 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा जाकर के 2 गुने में 22 के क्यू, 22 के क्यू और बटा में आपका 3 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 3 तिहाई के 9r स्क्वायर और गुने में आप कहेंगे 2r हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 9 दूनी के 18 r क्यूब हो जाएगा। 18 यहाँ से कटेगा, फिर तो यहाँ से ये कटेगा तो कटेगा ना, तो 9 दूनी के 18 9 हो जाएगा, फिर 9 तिहाई के 27 हो जाएगा, यानी कि 22 के क्यूब और बटा में 27 हो जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, तो इधर आके आपका क्यूब रूट चढ़ेगा, तो ये 22 के 22 निकलेगा और फिर यहाँ से ये आपका 3 निकलेगा। ये जो है वो आपका मान है।
आप जो है वो इसके मान को धर दीजिए। ये बोलता है कि त्रिज्या हमको चाहिए, बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या इसका 3 है, तो 3 है, और उसके बाद में 22 कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 22 और बटे की 3, 3 से 3 कैंसिल, आपका उत्तर हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, और 22 आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि कहता है कि किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए इतना और कह रहा है किसी राशि पर, कोई भी एक राशि पर पूछ रहा कि कोई भी राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा मैं आगे आई जरा छोड़ी चाली जाई। तो यहाँ से देखिए, अरे यार क्या ही हो रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से किसी राशि पर वार्षिक संशोधित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए इतना और तीसरे वर्ष के लिए इतना है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी है? ये मेरे ख्याल से आपको मूलधन पूछ रहा है कि ये मूलधन है, और ये आपका जो है वो आपका फर्स्ट ईयर का है। तो कह रहा है कि ये किसी राशि पर वार्षिक संशोधित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए, पहले वर्ष के नहीं, ये आपका दूसरे वर्ष के लिए आपका 1320 दे रखा है, और तीसरे वर्ष के लिए आपका 1452 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1452 दे रखा है। पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी? मूल राशि ये पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे रहती है ना जब भी, तो आप समझिए कहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर में चलती है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में चलाइए 1452 और बटे में आपका 1320 हो जाएगा। तो यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए तो आपका हो जाएगा जाकर के 11 गुने में अगर देखें ना तो अगर हम इसको देखें ना तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 11 और गुने में 11 का 11, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 11 का 11 1 बचेगा। 11 का 11 12 13 30, तो 11 तिहाई के 33, 11 तिहाई के 33, 34 35, तो 11 दूनी के 22। इसको गुना करेंगे तो नहीं आएगा, 11 जीरो गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए कि क्या हो सकती है। अगर मैं यहाँ से बताएं तो यार बड़ा मुश्किल होती है यार। अगर हम यहाँ से देखें तो 1320 है, और आपका 1452 है। कितना है? 1452 है। तो ओहो 1452 ऊपर लिखाएगा ना, 1452 ऊपर लिखाएगा, तो 1452, 1452 और 1452 और बटे में 1320 है। तो 1320 है तो आपका हो जाएगा जाकर के 1420, 1452 और 1320 है। तो यहाँ पर आपका कटेगा, क्या कटेगा? आप कहेंगे कि ये हो जाएगा जाकर के, इतना देर करेंगे तो यार कैसे एग्जाम में होगा।
ये आपका हो जाएगा जा करके ये आपका हो जाएगा जा करके कितना होगा यार। अगर हम देखें इसको तो आपका हो जाएगा जा करके 1320, नहीं 1320 तो नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा जा करके 2 से काटते हैं तो ये कटेगा जा करके आपका 1320 से मल्टीप्लाई नहीं है। अच्छा चलो काटते हैं इसको, 11 से काटते हैं इसको तो कटेगा आपका जा करके 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 3 11 तिहाई के 33, 11 तिहाई के 33 दो 11, 11 दूनी के 22, कितना हो जाएगा कितना होगा 11 एका 11, 3 11 तिया के 33 दो 11 दूनी के 22 और बटे में आपका है ना होगा 11 एका 11, 3 11 तिहाई के 33 34 35 दो 11 दूनी के 22 और आपका ये हो जाएगा जा करके आपका 11 एका 11, 3 फिर आपका हो जाएगा 11 एका 11 एका 11, 12 13 दो 11 दूनी के 22 और 0। फिर आपका फिर कटेगा जा करके आपका कितना मतलब है 12 से कटेगा ये 12 11 132 होता है तो यानी कि 11 हो जाएगा और फिर 12 से आपका 10 हो जाएगा। यहाँ तक हो सकती है। अब यही चीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर में चलेगी तो फर्स्ट साल वाला आपका कितना हो जाएगा। फर्स्ट साल की अगर मैं बात करूं तो 11 बटे में 10 और गुने में आपका फर्स्ट और बराबर में आपका हो जाएगा जा करके 1320 हो जाएगा। तो यहाँ 11 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा और यहाँ से देखेंगे तो आपका आ जाएगा जा करके 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ना 1200 आ जाएगा। अब इसका जो है 1200 का जो है वो p गुने में 10% निकाल लीजिए तो 10% निकालेगा तो ये आपका 1200 तो आनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा 10 बटे में आपका 100 हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य और ये आपका हो जाएगा जा करके 1 2 3 यानी कि 12,000 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ए बी सी यानी कि 4 7 9 और बी सी डी यानी कि 28 36 21 में ए बी सी डी का क्या होगा। देखिए इस ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए, ऑप्शंस ही यहाँ पे काम करती और ए बी देखिए क्या क्या है 12 है, कितना है 12 है, उसके बाद में 21 है, उसके बाद में 27 है, उसके बाद में आपका 17 है। यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस आपको नहीं भी दूं तो पर भी आप यहाँ पर बना सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बात करता हूँ तो ए और बी में आपको ए और बी में 4 और 7 दिखना चाहिए, 4 और 7 तो आपको दिखना ही चाहिए। तब कहेंगे 4 और 7 दिखती है, आप कहेंगे 4 और 7 दिखती है, तब कहेंगे 4 और 7 नहीं दिखेगा उसको हम फट से हटा देंगे। देखिए यहाँ पे 4 और 7 दिखती है, आप कहें काट के देखिए कितना से कटेगा, आप कहेंगे 3 चौके 12 और 3 सतह के 21 भाई इसमें तो देखिए 4 7। अच्छा फिर आपका देख सकते हैं तो 4 से देखिए 4 चौके 16 4 सतह के 28 इसमें भी दिखती है। उसके बाद में यहाँ से काटिए 2 चौके 8 और 2 सतह के 14 यहाँ पर भी दिखती है। 4 और 7 तो यहाँ पे है ही। तो यार ये तो अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। एक काम करते हैं फिर आगे इसको चलते हैं, फिर ए और बी से हो गया तो बी और सी यानी कि 7 और 9 देखते हैं। तो 7 और 9 देखिए यानी कि इसमें आप देखिए जो भी देखना तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा 3 सतह के 21 और 3 27 7 और 9। फिर यहाँ पे अगर देखिए तो 4 से कटेगा ना,
4 7 एक 28, 4 नमक 36, 7 और 9 इसमें भी दिख रहा है। फिर इसका आपका हो जाएगा जाकर के 3 से नहीं 2 से, 7 दूनी की 14, 9 दूनी की 18, 7 और 9, 7 और 9 इसमें। अरे यार ये तो फिर गड़बड़ है। तो फिर आगे आपको फिर बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे आगे आप बढ़िए तो कहता है कि आगे बढ़िए, यानी कि सी और डी में आपको 36 और 21 चाहिए। कितना चाहिए? 36 और 21। कितना चाहिए? 36 और आपको चाहिए 21 चाहिए। तो 36 और 21 देखिए कि 36 और 21 इसमें है जी? नहीं है जी। अच्छा इसमें तो है, तो इसमें ये हो सकती है। इस 36 और 21 नहीं है जी। 36 और 21 नहीं है जी, तो ये तो इस अच्छा ये आपका 12 और 7 के फॉर्मेट में आ गया। तो 12 और 7 ये बन सकता है? नहीं। ये बन सकता है जी। ये 12 बन सकता है? नहीं जी। ये 12 बन सकता है? नहीं जी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर और 26% भोजन पर और 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्चा करता है, तो वह शेष 26,600 बैंक में जमा करता है। तो वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च करता है? ऐसा बात है तो ऐसा बात है तो कहता है कि आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, तो ये तो हो ही गया। तो देखिए शेष बस यानी कि रिमेनिंग वर्ड्स नहीं यूज करा, तो हम सिंपल जोड़ेंगे। तो आयुष एक राशि को पहले तो आपका आयुष एक राशि और 25% बीमा पॉलिसी पर, तो आप कहेंगे बीमा पॉलिसी पर जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं इसको। इंश्योरेंस पॉलिसी इस पे कितना है जी? इस पे 25% है। उसके बाद में है बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि एजुकेशन पर जो है वो कितना है? तो एजुकेशन पर आपका 23% है। और उसके बाद में 19% मनोरंजन पर, यानी कि मनोरंजन माने इंटरटेनमेंट पर आपका हो जाए, मनोरंजन पर आपका 19% होगा। कितना परसेंट हो? और बाद शेष कितना हो जाता है? तो वो 26,000 आपका 600 बचाता है। तो सबको जोड़ दीजिए, 3 गो तो है 25, 26, 23। अच्छा 25% और बीमा पर ना, और उसको 26% भोजन पर। अच्छा 26 वाला लिखे हैं नहीं, ये फूड पर 26%। ठीक है जी, यहाँ से जोड़ लीजिए। तो आप कहेंगे कि 26 और 9 आपका हो जाएगा 35 और 10 45 और 45 और 3 48, 48 और 20 48 और 20 आपका हो जाएगा जा करके 68, 68 और 5 आपका हो जाएगा जा करके 68 और 5 आपका हो जाएगा जा करके कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 68 और 5 आपका हो जाएगा जा करके 73 और 73 और 20 आपका हो जाएगा 93, 93 यानी कि 93% इसने जो है वो अपना खर्च कर दिया। बाकी 100% हमारी पूरा होती है। तो 93% अगर खर्चा कर दिया तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 7%। ये कहता है कि मुझे जो बचा है वो इतना बचा है, इतना से भाग दे दीजिए। तो यहाँ से काटिए, 7 का 7 समझो 7 की 21, 5 सत्तू अट्ठू के 56, यानी कि आपका एक बराबर आया आपका कितना था? आप कहेंगे 3800 आया। तो कहता है ना कि वह भोजन और मनोरंजन पर, यानी कि भोजन पर यानी कि 26% भोजन पर और मनोरंजन पर यानी कि 23%। तो 26 और 3 29 और 20 आपका 29 और 20 आपका हो जाएगा जाकर के 49, नहीं छोटी 9 दो और 2 4 49%, और गुने में आपका 38 हो जाएगा। तो इसमें हमको देखनी है क्या जी? 49 होगा ना? ये पूछता है किस पर? तो भोजन पर पूछता है। भोजन पर इसमें किसमें कितना? तब कहेंगे भोजन पर, तो भोजन पर इसमें तो भोजन 26% भोजन पर, और उसके बाद में है आपका भोजन पर
और मनोरंजन पर कितनी, तो मनोरंजन पर आपका जो है 19%। अच्छा 19%, तो मनोरंजन पर तो आपका 19 है ना यार, तो 19 यहाँ पे लिखिए, तो 26 लिखिए और आपका 19 लिखिए, तो 26 और 9 आपका हो जाएगा 35 और 10 आपका 45, 45 हो जाएगा और गुने में आप कहेंगे 38 हो जाएगा, तो 45 से गुना कर दीजिए, तो आप कहेंगे 8 पे 40 जीरो बाकी है, तुम्हें 4 5 तिहाई के 15 और 8 चौके 32, 32 और 4 36 और 36 36 36 और 5 41 और 10 51, 51 के एक बाकी हाथ में 5, 5 व 4 तिहाई के 12, 12 और 5 17, यानी कि 171, 171 आपका ऑप्शन नंबर ये है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं, 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। यदि 7 को 9n को भाग दिया जाए, देखिए 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। तो ये 2 का समझिए n का ये वैल्यू है, तो 9 दूनी के कितना हो जाएगा, 9n है, 9n है, और हम लोगों ने कहा कि n का मान जो 2 है, तो यानी कि 9 और गुने में आपका कितना हो जाएगा, 9 गुने में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 9 दूनी के 18, और कहता है कि 7 से भाग देने पर, कह रहा है कि यदि 7 से 9n को भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या हो, तो 7 से भाग दिया जा सकता है, 7 7 दूनी के कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14 बचेगा, आपका शेषफल 4 बचेगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। टोटल देखिए जब भी हम मानते हैं, जब 100% मानते हैं, उसने कहा था कि 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 8% जो है वो मत इसने नहीं डाला है, तो कितना डाला है, आप कहेंगे कि ये 92% डाला है, कितना डाला, 92% अपना मत डाला। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें जिसमें कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। कुल मत जो है हमारा है 100% है, तो कुल मतों का ये आपका यहाँ पे विनर है और यहाँ पे आपका लूजर है, तो कुल मतों का 48% मत मिला, इसको 48% मिला, तो 48% इसका मिला है, तो बाकी कितना बचा, आप कहेंगे कि इसमें घटेगा, तो 8 4 12 और ये आपका हो जाएगा 44%, यानी इतना मिला है। और कहता है कि वह इतना मतों से चुनाव जीत गया, यहाँ पे कितना जीता, आप कहेंगे यहाँ पर जो जीता है वो आपका 4% से जीता है, 4% बराबर होती है 111, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1100 और बटा में आपका 4, तो यहाँ से आप कहेंगे 4 का 4, 4 दूनी के 8 9 10 11, यानी कि 3 हो गया, तो 30 हो गया, यानी कि 4 7 के 28, 2 4 5 के 20, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 275, नहीं 4 का 4, 4 दूनी का 8 9 10 11, 3 30 हो गया, फिर आप कहेंगे 4 7 28 29 30, 2 फिर 4 5 के 20, यानी कि 275। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यदि देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे, तो कौन सी पूछ रहा है कि 275 है, तो कुल मत कितना हो जाएगा, कुल मत आपका है एक का मान 275, तो टोटल का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल का मान आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 275 पर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि 18% के हानि के स्थान पर 12% की हानि पर एक वस्तु बेचने पर वस्तु 120 में अधिक में बिकती है, यानी कि 18% हानि की बिकने की जगह वो 12% हानि पर बेचती है,
यानी कि आप कहेंगे 6%, 6% और 6% बेचने पर वस्तु 120 रुपया अधिक में बिकता है, तो 120 रुपया ये हो गया। आप कहेंगे 6 दूनी के 12, यानी कि 1% बराबर आपका हो जाएगा 20 रुपया। तो इसका क्रयमूल्य बताइए, तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 2 शून्य और बैठा दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा 2000 रुपये, 2000 रुपये ऑप्शन नंबर बी में। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक दुकानदार अपने माल पर इस क्रयमूल्य एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। 22% छूट देने में, देखिए 22% अगर छूट देगा तो समझिए कि 20% देगा तो 80, यानी कि वो 78% पर बेचेगा, उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ का मतलब है कि 120 पर बेचेगा। अगर इसको रेशियो आप लेते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ से, तो समझ में नहीं आ रहा किससे घटेगा, 4 से घटेगा, 4 कहीं 4, 4 दूनी की 8, 3 से घटेगा, 8 7 15, 3 से तो घटेगा, 6 से भी घटेगा, 6 से काटते हैं तो आप कहेंगे 6 कहीं 6 और चौगुन छतिया के 18, और फिर आपका हो जाएगा 6 दूनी के 12, यानी कि 20 आ गया। तो 13 और 20 आ गया। अब कहता है ना कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 650 है, कितना है, 650 है, तो 13 का मान कितना होगा, 13 पचे के 65, यानी एक का मान जो है वो आपका 50 आया, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, तो 20 का मान और 50, तो 5 दूनी के 10 पर आपका 2 शून्य, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि करुण ने वरुण से 12,000 और तरुण से 15,000 प्रत्येक से 2 बरस के लिए समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। यदि उसने 2 बरस के अंत में वरुण को 1680 का ब्याज दिया, तो वरुण ने 2 बरस की अवधि में अंत में अरुण को कितना ब्याज दिया। देखिए करुण जो है ना, करुण ने यहाँ पे करुण मानते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ से डील करते हैं। तो करुण जो है वो आपका वरुण से, क्या जी, करुण जो है वो आपका वरुण से, यानी कि यहाँ पे भी लिखते हैं वरुण से 12,000, 12,000 कितना जी, आप कहेंगे 12,000, और तरुण से कितना जी, तरुण से भी लिया इसने, कितना, तरुण से 15,000 रुपया, कितना, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया प्रत्येक 2 बरस के लिए लिया। यानी कि अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग जो है वो आपका 2 ईयर है, यहाँ पर भी टाइमिंग जो है वो आपका 2 ईयर है। आपका 2 बरस के लिए समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली। यदि उसने 2 बरस के अंत में वरुण को 2 बरस के अंत में वरुण को 1680 लिया, 1680 रुपया का ब्याज दिया, 1680 रुपये 2 बरस में दिया। अच्छा 2 बरस में दिया तो साधारण ब्याज आपने जानते होंगे आधा आधा लगता, तो यहाँ से अगर देखिएगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 दूनी की 16 और 4 दूनी की 8, इतना रुपया हो गया 1 साल का ब्याज। यानी कि यहाँ से आपका रेट निकल सकता 880 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 12,000 और गुने में आपका हो जाएगा 100, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के, फिर आपका हो जाएगा जाकर के ये आपका हो जाएगा जाकर के, ये आपका हो जाएगा एक शून्य से एक शून्य और बरसत के बरसत 84, यानी कि 7% हो जाएगा, एक साल का 7%, यानी कि 2 साल है तो इसका सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 7 दूनी की 14% हो जाएगा। यानी कि अगर 15,000 की अगर बात करते हैं तो 15,000 का
14%, इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आपका 1 जीरो, 14 बचे के 70 के जीरो, बाकी हाथ में 7, 14 और 7 कितना हो जाएगा? एक एक 2 बरस के अवधि के अंत में तरुण को कितना ब्याज देना पड़ेगा? तरुण को देना पड़ेगा आपका 2100 रुपया देना पड़ेगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि 3 पुरुष या 5 महिला एक काम को 57 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 4 महिला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए 3 और बटा या एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? और बटा या क्या होता है? और बटे में आपका होती है या होती है। तो और कहाँ पे लिखा हुआ? और यहाँ पर 9 पुरुष तो 9 यहाँ पे लिखते हैं 9 पुरुष, और 3 पुरुष तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, और फिर लिखते हैं आपका माइनस, फिर आपका 4 महिला तो 4 महिला यहाँ पे लिखते हैं, और फिर 5 महिला तो ये 5 महिला ये क्या कर दीजिए आपका और बटा या माइनस में और बटा या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे घेर देंगे, और बटे में यहाँ पे गुना में डी होती है, और बराबर में आपका होती है 57 होती है। तो यहाँ से देखिए तो आपका 9 बचे के 45, और प्लस में आपका 4 तिहाई के 12, और बटे में आपका हो जाएगा 5 तिहाई के 15 हो जाएगा, और गुने में आपका हो जाएगा डी, और बराबर में 57। तो यहाँ से हो जाएगा जाकर के 45 और 2 47, और आपका हो जाएगा कितना? आप कहेंगे वो 57, और बटे में आपका 15, और गुने में आपका हो जाएगा डी, और बराबर में आपका हो जाएगा 57। ओह तो 57 से 57 तो काट सकता है, तो डी बराबर में आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे डी बराबर में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे डी बराबर में, तो आपका हो जाएगा जी डी बराबर में आपका तो हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 2 पाइप एक टंकी को अगले अलग अलग तौर पर क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी में लग कर है कि 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग तौर पर क्रमशः 2 पाइप मान लेते हैं, एक तो आपका ए है और एक तो आपका जो है वो बी है। तो 2 पाइप एक अलग अलग टंकी को अलग अलग तौर पर क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकता है। एक तो भर सकता है आपका 36 मिनट में, और एक तो भर सकता है आपका 45 मिनट में। क्या जी? 45 मिनट में। टंकी में लगा एक निकासी पाइप प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 मिनट में 40 लीटर पानी निकाल सकती है। कितना? 40 लीटर पानी निकाल सकती है। तो 40 लीटर अगर पानी निकाल सकती है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया, तीनों पाइप एक साथ खोल देते हैं, ए और आपका बी और आपका सी पर निगेटिव चार्ज लगाते हैं। क्या जी? सी पर हम लोग निगेटिव चार्ज लगाते हैं। तो ये जो है वो लगाते हैं, तीनों पाइप एक साथ खोल दिया तो टंकी का 1 घंटा में भर सकती है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में भर सकती है। तो इसको एलसीएम लेंगे तो 5 4 अच्छा 3 से इसको काट के ले सकते हैं? नहीं, इतने के ले सकते हैं, काटते मैंने नहीं देखा। छो का छो, छो दूनी 12, छोतिया के 18, यानी कि 180 एलसीएम होगा। तो आप कहेंगे 36 दूनी के 72, और कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 180 और बटे में 36, छोचा का 36, छोतिया के 18, और छोचा के 36, छोतिया के 18, 3 छो बचे के 30, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये 5 हो जाएगा। 45 दूनी के 90, ये 4 मरतबे कटेगा, ये आपका 3 मरतबे कटेगा। तो यहाँ से देखते हैं तो ए प्लस में वी और प्लस में सी पर माइनस निगेटिव चार्ज, ये तो आपका 3 लानी। ए बराबर तो आपका 5 है,
और b बराबर आपका 4 है, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 5 4 आपका 9 हो जाएगा। 9 में से हम माइनस के 6 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा ना। यानी कि c बराबर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम c बराबर देखें तो c बराबर हमारे पास जो आया वो क्या आया, हमारे पास जो आया वो है c बराबर 6 आया। ठीक है जी, c बराबर 6 आया। अब कहता है ना c बराबर 6 आया। अब कहता है कि यदि तीनों पाइप को कह रहा है कि यानी कि आप जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर निकालती है। कितना निकालती है, 1 मिनट में पानी जो निकलती है वो 6 मीटर निकलती है और 40 लीटर पर तो आप कहें कि ये 6 अगर 6 लीटर की दर से 180 लीटर के टैंक को निकालेगा तो कितना टाइम लगाएगा, चक्का से चुनो छोतिया के 18 यानी कि 30 मिनट लगा देगा। 30 मिनट लगाएगा और 1 मिनट में 40 लीटर निकल रहा है, तो 1 मिनट में 40 लीटर 30 मिनट में कितना लगाएगा, तो आप कहेंगे 4 तिहाई के 12 यानी कि 1200 लीटर पानी जो है वो निकाल देगा। ठीक है जी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया है। गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। एक छात्र ने किसी संख्या में, देखिए यहाँ पे आप राइट लिखिए और यहाँ पे आप रॉन्ग लिखिए। एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय कितना जी, 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो कितना प्रतिशत, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा जा करके 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25 और 3 तिहाई के 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा अंतर में, तो 16 और 9 के बीच में अंतर 16 है, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और बटे में आपका 25 हो जाएगा और गुने में आपका हो जाएगा 100। 25 चौके 100, 16 16 के 16 चौके 64% की त्रुटि आएगा। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक दूध विक्रेता के पास 40% दूध है। कोई विक्रेता है जिसके पास 40% दूध है और दूध वाला 40% और दूध वाला 40 लीटर बिलियन। एक दूध विक्रेता के पास 40% दूध वाला 40 लीटर विलियन है, 40 लीटर विलियन है, यानी कि कह सकता है कि 40% का जो है वो आपका है 40 लीटर है, यही ना। उसके बाद कहता है इसमें कितने लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाए, कितने लीटर शुद्ध पानी और मिलाया जाए मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम मिश्रण 25% दूध वाला बिलियन बन जाए। क्या 25% दूध वाला जो है वो आपका बिलियन बन जाए, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से तो 5 पचे 25 और 5 अट्ठे के 40, फिर आपका हो जाएगा 5 अट्ठे के 40 यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा अट्ठी अट्ठी के कितना हो जाएगा, अट्ठी अट्ठी के 64 हो जाएगा, 64 अट्ठी अट्ठी के 64 हो जाएगा। अच्छा, तो 64 टोटल हो जाएगा और 40 लीटर तो पहले से था तो बढ़ा कितना, आप कहेंगे 4 और 2 यानी कि 24 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिए कि इसमें जो होती है x बराबर इतना दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है y बराबर इतना और फिर कुछ नहीं दिया हुआ और x बटा y का मान पूछा। तो यहाँ से आप निकालिए कि देखिए इन दोनों को बीच में गैप देखिए, 12 से 13 है, फिर 13 से 14 है, फिर 14 से 15 है, फिर 15 से 16, फिर 23 से 24 है, फिर 36। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ऊपर में लिखा हुआ है 12 और 13 तो 1 है। तो इस तरह में होती है आपका कि पहले तो डिफरेंस होती है, तो डिफरेंस तो सेम है, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे के आपका हो जाएगा 12, 1 बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 1 बटे के माइनस हो जाएगा
और बटे में क्या हो जाएगा, 1 बटे के कितना हो जाएगा 12, और माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 1 बटे के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बटे लिखेंगे और उसके बाद में होगा 1 बटे के कितना हो जाएगा 36 होगा, और माइनस में आपका हो जाएगा 1 बटे के कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब यहाँ से लीजिए, तो यहाँ से 1/12 कॉमन आ सकती है, 1/12 हो सकती है कॉमन, तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस में आपका 1/2 बचेगा। फिर यहाँ से देखिए तो आप कहेंगे 1/36 आएगा, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 1 आ जाएगा, और माइनस में आपका 36 दूनी यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और 1/2 यहाँ से आप उड़ा सकते हैं, बाकी बच जाएगा जाकर के आपका 1/के आपका 12 हो जाएगा, और गुने में आपका 1/36 नहीं बल्कि 36, और बटे में आपका 1 हो जाएगा, 12 तिहाई के 36 हो जाएगा, यानी कि 3 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी संख्या का 20% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। जब किसी संख्या का 20% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात बताइए। देखिए, जब किसी संख्या का 20% किसी संख्या 20% जब किसी संख्या का 20% इस संख्या में दूसरी संख्या b मान लेते हैं, उसमें अगर 50% क्या हो जाती है बढ़ जाती है, तो परसेंट से परसेंट 1 से 1 यानी कि 5:2 आपका हो जाएगा। अगला नंबर है कहता है कि 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में करेक्ट 150 छात्र टोटल है। टोटल कितनी है, टोटल जो है वो आपका 150 छात्र है। आप इसको ध्यान रखिएगा, इस पे नजर रखिएगा तो दुर्घटना नहीं होगा। उसका ने कहता है कि छात्र में आपका 70 छात्र गणित में, इसको वेन डायग्राम से बना लीजिए। तो आप कहेंगे कि ये जो गणित यानी कि मैथ में जो है वो आपका 70 है, और फिर आपका जो है उत्तीर्ण हुए और 60 छात्र आपका रसायन में यानी कि केमिस्ट्री में जो है वो आपका 60 है, और उसके बाद में उत्तीर्ण और 20 छात्र गणित में, और 20 छात्र गणित और रसायन दोनों में यानी कि 20 जो है वो आपका यहाँ पे है। तो आप कहेंगे ये तो आपका 50 निकला, और ये आपका जो है वो आपका 20 निकला, और ये आपका 40 निकला। तो 50 और 20 70, और 70 और 40 आपका हो जाएगा जाकर के 110 हो जाएगा। तो पूछता है कुछ कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाला बताइए। तो 150 में से इसको माइनस कर दिए तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 40 बचेगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि राजू और मोहन ने क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और 1725 मीटर की लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक कार से रेस शुरू की है। कितने समय के बाद वे एक दूसरे को दोबारा पहली बार मिलेंगे। तो देखिए 72 किलोमीटर है, तो दूरी बराबर आपका चाल गुने समय होता है। दूरी कितना दिया हुआ है 1725 दिया हुआ है दूरी बराबर, तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 72 और 8 80 यानी कि 18 आपका हो जाएगा। 18 किलोमीटर में, और एक सेकंड में दिए थे कि मीटर में जाइए, मीटर में जाने के लिए 5/18 से आप गुना कीजिए, 18 से गुना कीजिए एक वृत्ताकार,
और ये पूछता है कितने समय बाद, तो कितने समय बाद यानी कि टी निकालना 18 से 18 का अंशिक, फिर 5 से काटे तो 5 तिया के 15, 2 5 चौक 20 और 5 पचे के 25, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के आपका हो जाएगा 3 4 5 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, 3 4 5 सेकंड हो जाएगा। कहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन रहती है, मुझे तो अच्छी लगती है, अब बाकी लोगों को तो मैं नहीं जानता हूँ। तो एक ट्रेन जो है वो सुबह यहाँ पे रहती है और यहाँ पे रहती है, यहाँ से यहाँ निकलती है। क्या निकलती है? यहाँ से यहाँ निकलती है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे से यानी कि ए से निकलती है और ये बी पर जाती है। सुबह के 8 बजे चलती है, सुबह के 8 बजा दीजिए। सुबह के 8 बजे निकलती है और दोपहर के 12 बजे पहुंचती है, यानी कि 12 बजे पहुंचती है। ये पहली ट्रेन है, ये फर्स्ट फर्स्ट ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। और एक फर्स्ट ट्रेन नहीं, पहली कार की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रेन। अच्छा, उसके बाद में एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है। अच्छा, स्टेशन बी से, तो स्टेशन बी से निकलती है कब जी? 8:30 बजे निकलती है, यानी कि 8:30 में निकलती है। 8:30 निकलती है और उसी समय मतलब कि 12 बजे यहाँ पर पहुंच जाती है। ये मैं सेकंड कार की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड कार की बात कर रहा हूँ। तो जब ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंचे वह किस समय मिलते हैं? देखिए, मिलने की ये चांस तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो लगी है इसकी बेचारा की वो 4 आवर्स लगी है। कितनी? 4 आवर्स लगी है। और ये 9 10 11 12 यानी कि 3.5 घंटा, यानी कि 3.5 30 घंटा 30 मिनट, यानी कि अब देखिए 3 को आप जो है वो 3 और 1/2 यानी कि 3 दिनों की और एक 7/2 आप 2 इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसको नहीं है। तो इसको लिखिए 7/2 इसको हम लिख सकते हैं, 7/2 है। अच्छा, आप जो है वो कहा कीजिए कि इन दोनों को एलसीएम लीजिए तो कितना दोनों के एलसीएम होगा? 28 हो जाएगा, 7 के 28, यानी कि टोटल की लंबाई एक बार फिर से हम मानते हैं कि टोटल की जो लंबाई है वो कितना है जी? टोटल की लंबाई जो है वो आपका 28 है। कितनी है? तो आप कहेंगे टोटल की जो लंबाई है वो आपका कितनी है? टोटल की लंबाई जो है वो आपका 28 है। कितनी है? 28 कितना मानते हैं? 28 किलोमीटर मानते हैं, किलोमीटर मानते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहली बात अगर करते हैं तो ये 8 बजे निकला और 8:30 बजे निकला, ठीक है। तो इसको आप आधा घंटा चला दीजिए, आधा घंटा चला दीजिएगा तो ऐसे ठीक रहेगा। तो आधा घंटा चलाइएगा तो 1 घंटे में ये 28 एक घंटा में कितना कवर करेगा? 28 किलोमीटर टोटल इसका दूरी है। तो 4 इसको दूरी में घंटा इसको भाग देते हैं कि 4 7 इनकी जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल है आपका 7 4 तो नहीं, इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आया। अब इसको आधा घंटा जब आप चलाइएगा तो आधा घंटा चलाइएगा तो कितना कवर करेगा? आधा घंटा में ये करेगा जाकर के, आधा घंटा में कवर कर, 1 घंटा में तो करता है ये 7 किलोमीटर, तो आधा घंटा में करेगा जाकर के कितना? आप कहेंगे आधा घंटा में निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे आधा घंटा में करेगा जाकर के समय बराबर होती है दूरी। तो दूरी आपका जो है वो 28 है और समय बराबर आपका होती है दूरी, समय बराबर कितना होता है? आधा घंटा में कितना करेगा? तो समय बराबर आपका होती है जाकर के समय बराबर आपका होती है जाकर के दूरी और बट्टे में आपका चाल होती है। अरे आधा घंटा समय पूछ रहा है ना,
तो वो कैसे निकलेगा यार? आधा घंटा में कितना करेगा? आप कहेंगे आधा घंटा में करेगा, आधा घंटा टाइम तो हमारे पास है, टाइम जो है वो 1/2 हो जाएगा, 1/2। और आधा घंटा में, तो आधा घंटा में कितना करेगा? आधा घंटा यानी 1/2 और 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जा रही है, तो यानी कि 7/2 करेगा, कितना करेगा? 7/2 करेगा, तो यानी कि जो आप करेगा वो कितना करेगा आधा घंटा में? तो आप कहेंगे कि आधा घंटा में जो करेगा वो, आधा घंटा में जो करेगा 1/2 करेगा, कितना करेगा? आप कहेंगे आधा घंटा में जो करेगा, आधा घंटा में वो करेगा जाकर के, आधा घंटा में कितना करेगा 7 की रफ्तार से, तो वो 7/2 किलोमीटर कर लेगा। कब? 7 किलोमीटर 2 घंटा में कर लेगा। तो अब जो बचा इसका कितना बचा? आप कहेंगे 28 किलोमीटर इसका दूरी है, तो 28 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो 28 में से 7/2 को माइनस कर देते हैं, तो 28 दूनी के कितना हो जाएगा? 28 दूनी के आपका हो जाएगा, 28 दूनी के आपका हो जाएगा 56 माइनस के 7 और बटे में आपका 2, तो 7 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28 में से इसको घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा? तो अगर आपका हो जाएगा जाकर के, मुझे ख्याल से लगता है कि गड़बड़ा गया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, 7/2 की, तो 7/2 किलोमीटर कवर कर लेगा, यानी कि लगभग लगभग इसको देखे तो 2 तिहाई के 6, 3.5 किलोमीटर। तो 28 में से घटा देते हैं इसको, तो 28 में से 4 घटा देते हैं, तो 28 में जाएगा, तो यानी कि 24.5 बचेगा। इसको इतना दूरी कवर करना है इसको। अब इसको 28 नहीं करना है, इसको करना है 24.5 किलोमीटर करनी है। ठीक है जी, अब दोनों को चलाइए, तो टाइम हम आपकी बराबर हो गया। अब समय जब बराबर हो गया तब कहना क्या है? समय जब बराबर हो गया तब समय क्या होती है जी? डीएसटी का रूल होती है। क्या होती है? डीएसटी का रूल होती है। जब समय बराबर होती है तो ये होती है, जब समय बराबर होती है तब क्या करते हैं? समय बराबर होती है तो आप जो है वो क्या कीजिएगा? अब 8:30 तो बज गया, 8:30 बज गया। अब 8:30 बज गया है, तो अब आपको क्या करना? अब करना है दूरी बराबर चाल गुने समय लगानी है। तो दूरी कितनी है? आप कहेंगे दूरी आप जो है वो बचा कितना? आप कहेंगे दूरी बचा 24.5 बचा। दूरी बराबर चाल कितनी है? आप कहेंगे चाल, चाल तो अगर मैं बात करता हूँ कि दोनों अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो 8-7-15 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल 8-7-15 हो जाएगा। दूरी बराबर आपका चाल, और चाल हो जाएगा और गुने में समय। तो पूछता है कि कितने समय, तो समय तो पूछ रहा है, तो समय निकाल दीजिए। तो आपका हो जाएगा जाकर के 24.5 और बटे में आपका 15 और नीचे में एक बूंदा हो जाएगा, यानी कि 24.5 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 150 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिए। यहाँ से लिखिएगा तो आप कहेंगे 5 तिहाई के 15 पर 0 और 5 से जो काटते हैं तो 5 चौक 20, 5 नवा 45, 3 दहा को 30, 3 से नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, इसको नहीं काटते हैं, 30 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, फिर इसको काटिएगा तो कितना आएगा? लगभग 30 से अच्छा यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे यहाँ से जब आप काटिएगा तो आपके पास आएगा 30 एकाई 30 और 10 40 यानी 10 और 9 कितना बचेगा जी? आप कहेंगे 19, तो 1.190 ता 30 का 30, 3 चौ 3 तीनों 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 6 मरतबे लगभग लगेगा, यानी कि 60 लगेगा, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट। 1 घंटा 60 मिनट है, 1 घंटा 60 मिनट लगेगा। 1.6 आया, कितना आया? 1.6 आएगा, ऐसे ही करके कुछ आएगा, 1.6 आएगा। आप देखें तो 1.6 आएगा ना, 30.1/6 आएगा, 1.6 नहीं आएगा, लगभग 3 नमा
30 का 30, 190, 3 मा 27 कितना हो जाएगा यार? फिर से एक बार देख, ये भागा नहीं लग रहा। 30 का 30 तो 19 यानी कि 190, तो 3 का 3 चुन 3 3 3 चौ 12, 3 बचे 15, 3 6 का 18, 3 6 का 18 यानी कि 180 पहुंच गया, यानी कि 6 लगेगा। 3 6 का 18 लगेगा। अब देखें 3 6 का 18 लगेगा। 30 से अगर 49 में अगर हम भाग देंगे तो कितना लगेगा? 30 से 18 में अगर भाग देंगे तो 49/30 आ गया। 49/30 अगर हम 49/30 को देखते हैं तो कितना आ जाता है? आप कहेंगे 1 पॉइंट आएगा कितना? 1 पॉइंट लगभग कितना लगेगा? 1 पॉइंट 30 से कहें 30 तो उतरेगा कितना? आप कहेंगे 19 उतरेगा, तो दशमलव लगाएंगे 0 190 पहुंच जाता है। यानी कि आपका लगभग 1 बार लगेगा, फिर आपका 9 बार लगेगा, तो 1 घंटा तो हो गया। 19 को हम क्या कर सकते हैं? 19 को हम अगर देखें तो यहाँ से अगर भाग देते हैं तो कितना आती है? 1 पॉइंट मुझे तो 1 पॉइंट ऐसा मेरा 1.60 ऐसा कुछ करके मेरा, नहीं कि 60 सेकेंड, और अगर 60 से भाग देते हैं तो 1 मिनट लगभग 1 मिनट में 1 घंटा ही मिलता है। तो यानी कि 8:30 में ही चलाएंगे। अब तो 8 बजे चलाएंगे ना, 8:30 में, तो आपका 9:30 हो जाएगा। तो 9:30 में कौन है? आप कहेंगे 9:30 से क्लोजली तो आपका है ये 10 टिक लगाया हुआ, तो 10 कैसे आएगा? आप कहेंगे 10 कैसे आएगा? 8:30 में 1 घंटा, 8:30 में 8:30 है। 8:30 में आप जो है वो लगभग 1 घंटा 30 मिनट जोड़े, तो 1 घंटा 30 मिनट जोड़ेगा तो 0 0 तो 0 0 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि 10 बज जाएगा। तो 10:08 थे वो है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ यार, ये भाग नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि ऐसे होगा, नहीं तो आप देखिए कि यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से आपका हो जाएगा जा करके, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से क्या हो सकती है? यहाँ से अगर हम देखें दोस्त, यहाँ से तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका हो जाएगा जा करके यहाँ से आपका 49 होगा, 30 से भाग देंगे तो 49 और बटे में आपका 30 हो जाएगा। यहाँ से भाग लाएगा तो 1 घंटा बचेगा, बाकी 19 बचेगा। तो 19 बचेगा तो 19 और बटे में आपका कितना हो जाएगा? 19 बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, और 19 बचेगा, और 19 को आप जो है वो 19 मिनट बचेगा, तो 19 को आप क्या कीजिएगा? 19 मिनट बचेगा, 19 मिनट को आप घंटा में चेंज करिए। तो 19 को आप घंटा में कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको आप एक काम करिए, आप 19 को एक काम करिए, नहीं तो 19 को 19 1 घंटा आएगा, 1 घंटा तो आएगा, और 19 को आप 30 से भाग दे दीजिए, और इसको जो है वो 60 से गुना कर दीजिए, तो 30 दूनी के 60, 19 दूनी के 38, यानी कि 1 घंटा 38 मिनट। तो लगभग 10 बज के आपका 08 आएगा जी। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न कहता है कि कहता है कि देखिए, कहता है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 और उनका अनुपात 13 और 5 है, तो एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने जानते होंगे, HCF बराबर HCF गुना में A और गुना में B बराबर में LCM होती है और LCM पूछ रहा है, तो HCF यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ, और गुना में आपका 13 दिया हुआ है, 13 और गुने में आपका दिया हुआ है 15। अब देखिए यहाँ पर 4 5 4 9, 3 का मल्टीपल कोई है? 5 4 9 9 10 गलत,
8 7 15 1 16 गलत, 9 8 17 और 1 18 ये तो सही है आपका। 4 3 7 8 और 1 9 दोनों सही है। 13 से देख लेते हैं, 13 एकाई 13, 5 गलत, 13 एकाई 13, 13 दूनी के 13 एकाई 13, 7 3 10, 13 8 14 10 सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी आपके लिए ये जो है वो होमवर्क है, और होमवर्क अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको भी सॉल्यूशन करके आपको जो है वो दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।